अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर शेख है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एक एक्टिव वीज़ा इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। एक्टिव वीज़ा इंटरव्यू क्या होता है? मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में पूछा कि एक एक्टिव वीज़ा इंटरव्यू क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं उनको भी ज़्यादा पता नहीं होता, बल्कि वो इसे एक पैसिव प्रोसेस के तौर पर लेते हैं। जब वीज़ा एप्लीकेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो जाहिर है वो वीज़ा ऑफिसर से सवालात को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और फिर वो इन सवालात का जवाब देते हैं अपनी प्रिपरेशंस और अपने नॉलेज के हिसाब से, और फिर वीज़ा ऑफिसर उस पर उनका डिसीजन करता है। बहुत से लोग अनरियलिस्टिकली ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ने उनकी पर्सनल वीज़ा एप्लीकेशन पे बहुत सा टाइम इन्वेस्ट किया होगा और उसे बड़ी डिटेल से देखा होगा, और लोग समझते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को उनकी एप्लीकेशन की उतनी ही केयर है जितनी कि वीज़ा एप्लीकेंट को खुद। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक वीज़ा ऑफिसर रोज़ाना तकरीबन 100 से 150 इंटरव्यूज़ कर रहा होता है और वो चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंटरव्यू ख़त्म हो ताकि वो नेक्स्ट एप्लीकेंट की तरफ बढ़े। वीज़ा ऑफिसर आपसे ज़्यादा सवालात भी नहीं करता, स्पेशली इफ़ यू डोंट गिव देम अ रीज़न टू आस्क। तो कुछ लोग इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और बदकिस्मती से वीज़ा ऑफिसर उनसे एक आध सवाल करता है और फिर वो उसके बाद उनके वीज़े को रिफ्यूज़ कर देता है। ऐसा क्यों होता है? शायद ये वो सवाल ना हो जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीज़ा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू के टाइम वो ये सवालात करे। शायद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे आपके कारोबार के मतलब या आपके पेरेंट्स के बिजनेस के मतलब सवाल करे। लेकिन अगर ना हो तो ये एक एक्टिव इंटरव्यू के तौर पर आप क्या करेंगे? ये याद रखें कि आपको अपनी तरफ से इस कन्वर्सेशन को लीड करना होता है। इंटरव्यूअर तो आपसे सवाल करता ही है, लेकिन एज एन इंटरव्यू देने वाला आप जो चाहते हैं उसको जवाबात दें। आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दें या कम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दें। तो ये आपकी मर्जी पे मुनहसर है कि आप जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट उसका बताते हैं या जितना कम कॉन्टेक्स्ट उसका बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए? सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर जो आपसे सवालात कर रहा है उसे बड़े माइन्यूटली और बड़े गौर से सुने, लेकिन जब आप जवाब दें तो ये मेक श्योर कर लें कि जो आप बताना चाहते हैं क्या वही बता रहे हैं आप। द इंफॉर्मेशन दे नीड दैट दे डोंट हैव येट। उन्होंने आपसे एक सवाल किया और फिर वो चुप हो गया। अब आपकी बारी है बोलने की। सो इट्स योर टर्न नाउ। आप उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ कन्विंस करें ताकि डिसीजन लेते वक्त उनके पास आपका सारे का सारा मवाद, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हों। दोस्तों, एक मिसाल से वाज़ा करता हूं मैं ये सारे सिनेरियो को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपसे ये सवाल करता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो उसके जवाब में आप सिर्फ कहते हैं कि बिजनेस। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस तो कोई भी हो सकता है, एक रेडी वाले से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक। तो सिर्फ बिजनेस कहने से आप वीज़ा ऑफिसर को कंफ्यूज कर रहे हैं। इस तरह वीज़ा ऑफिसर को आपकी फैमिली सिचुएशन बिल्कुल समझ नहीं आ रही और ये एक पैसिव आंसर के तौर पर सामने आता है। तो इसका एक एक्टिव आंसर ये हो सकता है कि मेरे वालिद साहब गुज़श्ता 30 साल से एक फैक्ट्री को चला रहे हैं, तकरीबन 100 के करीब उनके एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा मेरे वालिद साहब शहर में तकरीबन 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर रहे हैं, उनका रेंट भी आता है और उससे मजीद इनकम भी जनरेट होती है। इसके अलावा मेरा बड़ा भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने शहर के एक अच्छे इलाके में अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस कायम किया हुआ है और उसका शुमार शहर के बेहतरीन सॉफ्टवेयर हाउसेस में होता है। तो दोस्तों, ये मामला इस तरह टैकल किया जाता है कि वीज़ा ऑफिसर आपसे ये सवाल करता है इस तरह का, तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहा है। वीज़ा ऑफिसर बेसिकली ये देखने की कोशिश करता है कि एप्लीकेंट की अपने मुल्क में क्या सिचुएशन है, उसकी फैमिली की क्या सिचुएशन है, उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हाउ स्टेबल दे आर, फैमिली के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इस तरह की ये सारी इंफॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे रिक्वायर कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज बी एन एक्टिव वीज़ा एप्लीकेंट, नॉट पैसिव। That's all for today. Thank you so much.